श्रीमती को मम्मी को मम्मी मती श्रीमती को श्रीमत पशुपति छामिके गति पंचमी गति को पुण्य पुण्य पवित्र हृदय पुण्य पुण्य अग्नि सुगंधित ये दिवाली की आराधना भगवान की जय, छोटी संत भगवान की जय, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर महाराज की जय, आचार्य गुरुवर्षी यादव सागर महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की बदले दीपलाल देव का बड़ा देव हमारे पूज्य हैं। कौन से देव? जो देवादि देव हैं। देवानाम देवा देवादि देवों के भी देव, सब देवगति के देव जिन्हें पूजते हैं। सब देवगति के देव जिनकी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, नमन करते हैं, ऐसे दीपलाल देव जो हमारे पूज्य हैं। और कैसे कहा जाए तो 9 देवता भी होते हैं। सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनसे ये 9 देवता हैं। ये सभी दीपलाल हैं, इसलिए पूज्य दीपलाल है, इसलिए पूज्य है। 100 देवता भी नमस्कार करते हैं, चाहे वे सौधर्म गुरु हो या और भी भगवासी बनकर के कोई भी हो, कलवासी से मिलकर चारों कार्य करते हैं। जिन पंच परमेश्वर की आराधना करते हैं 9 देव हैं और देवानुदेव तो वे तीर्थंकर में अनंत हैं, वे देव हैं। और आचार्य पार्वत साधु ये गुरु में आते हैं। एक अपेक्षा देव में भी आते 9 देवता में, एक अपेक्षा से गुरु में भी आते हैं। तो आचार्य पार्वत साधु गुरु हैं। और जिनेन्द्र देव की जो वाणी है जो पूर्वाचार्यों से हमारे पास तक आई है शास्त्रों के रूप में, वह जिन वाणी जो ये तीनों ही हमारे सम्यक दर्शन का आधार है। दीपलाल है, इसलिए पूज्य है। तो सच्चे देव हमारे जीवन के लिए बहुत महान बनाते हैं। उनमें भी अनंत भगवान, क्योंकि उनका रूप खुलता है, उनकी वाणी खुलती है, ये सबका हित करते हैं। इसलिए नमोकार मंत्र में पहले नंबर पर मिले जाते हैं। हम लोग स्वार्थी हैं, हम साक्षात देखना चाहते हैं धर्म सिद्ध को शिवालय में पहुंच गए, 8 कर्मों का 6 कर दिया कि असर ही हो गए, असली दिखता नहीं, उनकी वाणी फिरती नहीं है, जरूर बड़े तो उनको नमोकार मंत्र में दूसरे नंबर पर रखा है। पहले अहंतों का स्वरूप, क्योंकि उनसे जिन शासन प्रकट होता है, जिन शासन हमारे तीर्थंकरों से प्रकट होता है और
में जिनवानी उनसे मिलती है, सुख की रचना होती है, इतना महान है उनका जीवन। इसलिए वे विकलांग सर्वज्ञ बनकर कहे जाते हैं। विकलांगी सर्वज्ञ नहीं, केवल ज्ञानी है। 18 दोषों से रहित होने से वे विकलांगी हैं और केवल ज्ञानी मन से सर्वज्ञ हैं और उनकी वाणी करती है से दंगल होते हैं। तो विकलांग सर्वज्ञ दंगल उनका स्वरूप है। ऐसे अनंत भगवान की उपासना हमें करना जरूरी है, क्योंकि हम सब कर्मों में देव पूजा को सबसे प्रथम करते हैं। छठ कर्मों का वर्णन किया गया है अपने शास्त्रों में। भगवती पंचमी सिद्धिका में बोला है कि देव पूजा रूपा से स्वाध्याय सन्मस्तपा दानम से देव पूजा विद्या देव पूजा उपाधि निर्गत गुरु की उपासना भैया करती और स्वाध्याय तत्मानियों कर्णानियों चरणानियों कर्णानियों का स्वाध्याय संयम, जो कि अपने इंद्रियों को हम पापों से बचाएं और प्राणियों को भी बचाएं, अवक्ष आदि का सेवन ना करें, संयम है। और तप है, कभी उपवास, कभी एकादशी, कभी रस त्याग वगैरह करते हैं, प्रायश्चित आदि लेते हैं, आदि पालते हैं, सब तप है। और अंत में दान, आहार दान, औषध दान, परिदान और आवास, इस तरह से सत्कर्म है और गृहस्थों को दिने दिने प्रतिदिन करना चाहिए। ऐसा उपदेश हमारे गुरुआचार्य का है। तो सर्वप्रथम तो देव पूजा आती है और देव पूजा इतनी महान है कि जिस पूजा को करने के लिए स्वर्ग भी अपना स्वर्ग छोड़ के आता है और वहाँ भी आकर हम यहाँ बने हुए उनके दिमाग में, तो वहाँ भी पूजा होती है। और यहाँ भी अतिशय 41 क्षेत्रों पर आते हैं और यहाँ भी साक्षात समोत्सरण में भी जाते हैं, अगर हम उनके पास भी जाते हैं और वहाँ जाकर के उनकी पूजा। तो हम क्यों ना हो कि विचार करें कि बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती, देखो आप धर्म चक्रवर्ती ने अपने सब वैभव को बुला के चक्रवर्तियों को सब बुला के पहले जिन्हें भगवान की पूजा को महत्व दिया, तो हम लोगों को भी साध्य काम करके सर्वप्रथम नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जो स्नान और शुद्ध वस्त्रों के साथ, शुद्ध द्रव्यों के साथ भगवान की पूजा रचाई जाती है। पर पूजा नित्य पूजा कहलाती है, रोज की जाने वाली नित्य पूजा है। और नैमित्य पूजा होती है कि किसी निमित्त से पूजा होती है कि मानो कोई विशेष दिन आ जाता है तो आप लोग पूजा करते हो। विशेष दिनों में आप कोई मंडल विधान रचाते हो और विशिष्ट पुण्य कमाते हो, जैसे कि इंद्रध्वज विधान है, त्रिलोक मंडल विधान है, कल्पद्रुम विधान है, आदि आदि बहुत विधान होते हैं। याग मंडल विधान, पंचकर्म विधान है, लोक कल्याण विधान है और षोडश कारण जिसमें की आराधना है, 10 लक्षण विधान है और भी रघुनाथ है और बहुत सारे जितने ग्रंथ होते हैं उनके विधान बनाए गए हैं, उनकी पूजा की जाती है। नैमित्तिक पूजा हो जाती है, किसी और निमित्त भी की जाती है कि शुद्धिकरण करना है या विशिष्ट पुण्य अर्जन करना है या कोई दीक्षा या कोई व्रत या कोई अनुष्ठान के निमित्त होती है। जो पूजा वह नैमित्त पूजा है और पर्व पूजा भी होती है। पर्व के दिनों में पूजा होती है, जैसे 16 कारण, 10 लक्षण, अष्टांग का पर्व, अष्टमी, चतुर्दशी आदि, इनमें होने वाली पूजाएं, ये पूजाएं पर्व पूजाएं हैं। पंचमी भी है, रत्नत्र भी है, अनंत वगैरह भी है।
ये सब पर्व और इसके अलावा एक पूजा और भी है जिसको हम कल्याण पूजा करते हैं। भगवान की पंच कल्याणकों में जो पूजाएं की जाती है वे पूजाएं कल्याण पूजाएं। आप लोग करते हो निर्माण कल्याण की पूजा और कल्याण करते करते हैं, नहीं तो कम से कम लोग मोक्ष सप्तमी, महावीर जयंती आदि आदि, कोई आदिनाथ का निर्माण, देवीनाथ का निर्माण, कोई ऐसे वासुदेव का निर्माण आदि इनमें पूजाएं करते हैं, लड्डू वगैरह समर्पित करते हैं। तो ये पूजाएं कल्याण पूजा। इस तरह से ये विकराल की पूजा जो की जाती है बहुत महत्वपूर्ण है, उनके गुणों का गान है और अपने अष्टकर्मों की क्षय की भावना है। आध्यात्मिक भावना है कि आत्मा कैसे निर्मल करे। अभिषेक से भी ज्यादा पुण्य हो सकता है पूजा में, अभिषेक में भी कम नहीं है। भगवान को सुनने पर जो रोमांचित हो जाते हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ है कार्य, उसकी विशुद्धि भी अलग है। और फिर पूजा करने के बाद, लेकिन आजकल लोग अभिषेक में इतने उलझ जाते हैं अपने नाम की चाहना में, जबकि वह सब चीजें ग्रहण कर देता है कि वह नाम बंद हो जाता है। तो वह नहीं, भगवान का गुणानुवाद होना चाहिए। भगवान के आध्यात्मिक गुणों को गाना ही सही पूजा है। आप पूजा करो, पूजा के कई नाम है, पूजा है, आराधना है, उपासना है, परिचर्या है, ऐसे अनेक नाम भैया करके भी कह सकते हैं और सपर्या भी बोल सकते हैं। आचार्य सुनंदर स्वामी ने रत्नगढ़ में अधर चरण सपर्या ऐसे सपर्या। और वैसे तो स्तुति, वंदना, स्तोत्र, भक्ति आदि सभी उसी के नाम के गुणानुवाद होता है। इस तरह से हम जान सकते हैं कि पूजा के अनेक रूप हैं और पूजा करने वाले धन्य हैं जिन्होंने पूजा की है कि पूज्य बने। पूजा करने से पूज्यता की प्राप्ति। भगवान की जो पूजा करता है वो एक दिन स्वयं ही पूज्य बन जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा ही गया है कि जो कि रत्न कंडक में कितना अच्छा बोला है, वहाँ पर उच्चे गोत्तम कंडे भोगो दाना उपासना भक्ति सुंदर रूपम पुस्तक नाम की पुस्तक। वहाँ पर बोला है कि प्रणत नदन नमोस्तु करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति अगले दिन। भोगो दाना, दान देने से अच्छे 56 प्रकार के भोग मिलते हैं। उपासना पूजा, जो उपासना की जाती है भगवान की आराधना या गुरु की प्रदक्षिणा आदि करके जो उपासना की जाती है उससे पूज्य बनते हैं। और भक्ति सुंदर रूपम, जब अच्छी भक्ति करता है भगवान की गुणों को गाता है तो सुंदर रूप को प्राप्त करता है। इतनी बड़ी महिमा पूजा की बताई गई है। इसलिए लोगों को पूजा के लिए कभी अपना मन कमजोर नहीं बनाना। आपके पास अगर चावल भी है तो पूजा कर सकते हैं। एक मास चावल चढ़ा करके, जैसे अन्य जाति में तो पुष्प दे आए कहीं से तोड़ करके पूजा कर ली, तो उससे उनके भाव परिणाम थोड़े से प्रशस्त हो जाते हैं कि मेरे पास कोई चीज है, सुगंधित चीज चढ़ा देते हैं। हमारे यहाँ जीव ज्यादा होते करके ऐसे चीज से हिंसा ना हो जाए करके लोग चावल चढ़ाते, चावल में पुष्प की स्थापना कर देते हैं। अक्षत बोलते हैं, अक्षय पद की प्राप्ति के लिए अक्षत होता है, उसे चढ़ाते हैं कि जब चावल को जमीन में बोते हैं तो पुण्य उत्पन्न नहीं होता। उसका छिलका उतरना परिग्रह त्याग का प्रतीक है, दादामी निकलना कसार त्याग का प्रतीक है और पुण्य उत्पन्न नहीं होगा। तो हम भी परिग्रह त्याग करना कसार छोड़ना चाहिए।
हम भी संसार में पुनर्जन्म नहीं चाहते थे। चावल जैसे चढ़ा करके हम भावना भले थे कि अक्षत है, अब इसका क्षय नहीं होगा, पुनरुत्पन्न नहीं होगा। ऐसे अक्षय पद की प्राप्ति के लिए कोई सुविधा नहीं है, सिद्ध पद की प्राप्ति के लिए अक्षर चढ़ा। जन्म जला मृत्यु के नाश के लिए जल चढ़ाते हो, बहुत जल पिया लेकिन अभी तक नहीं ये रोग नहीं मिटे। जन्म जला इसलिए जल समर्पित करते हो। संसार पाप नाश के लिए आप चंदन समर्पित करते हो कि मैंने बहुत चंदन लगाया लेकिन अभी तक आत्मा का ताप दूर नहीं हुआ, शीतलता नहीं मिली, अब मैं इसे छोड़ रहा हूँ, चला रहा हूँ, बस आपके गुणानुवाद से ही मुझे शीतलता मिलेगी। कहा भी गया है कि गंगा का जल कहो, चाहे चंदन कहो, चंद्रमा की रश्मियाँ कहो, ये कोई शीतल नहीं है, ये तो केवल शरीर को शीतलता पहुँचाती है। और आपकी जो वाणी है, आपका सानिध्य है, वो आत्मा को शीतलता पहुँचाता है। इतना महान है आपका ये धर्म। ऐसा आचार्य सुमंत स्वामी जी शीतलनाथ भगवान की स्तुति में कहा है कि जगत में ऐसी कोई शीतल वस्तु नहीं है जो आत्मा को शीतलता दे। आपकी वाणी से बढ़कर के कोई दूसरी वस्तु नहीं है, बाकी सब शरीर को शीतलता देती है, लेकिन आपकी जो वाणी है, आपका जो आगमन है, वो आत्मा को शीतलता देती है। कितनी अच्छी बात कही। तो हमें भी जानना है कि हम ऐसे भगवान की वाणी का आदर करें और आगे बढ़े। तो जल चंदन अक्षर तो बता ही दिया कि जो पुनर्जन्म नहीं होगा जमीन में, इसका चावल छिलका उतला हुआ चावल हमें अक्षय पद की प्राप्ति के लिए कारण बनता है, वो अक्षत है। और ऐसे ही आप पुष्प चढ़ाते हो, तो पुष्प भी बहुत लगाया लेकिन अभी तक आत्मा को हमें वह क्या प्राप्ति नहीं हुई। ये काम का बाण है, हमारे काम की प्राप्ति नहीं हुई। अब तो इसको छोड़ रहे हैं। अब तो मेरी भावना है कि आपकी स्तुति भक्ति से ही मेरे काम वासना की समाप्ति होगी। ऐसे प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जैसे आप आत्मा में बन गए हो, आत्मा में सुख पाया है, वैसे मैं भी अब आत्मा के अंदर ही उसकी खोज करूँगा। ऐसी भावना से पुष्प चढ़ाते हो। और वो भी कई लोग लौंग को पुष्प मानते हैं। दक्षिण भारत में लवंग को बोलते हैं, लौंग का पुष्प है। आपको उस पुष्प को छोड़ के उसको तो धूप में चढ़ाने लग जाते हो तोड़ करके, और उसकी जगह चावलों को पीला कर देते हो, जबकि लौंग सेम पुष्प है, उसे ही चढ़ाया जा सकता है सीधा सीधा। सूखा हुआ पुष्प है, कोई जीव जंतु नहीं, एंटीबायोटिक होती है लौंग, और जीवों को ही समाप्त करेगी, उसमें कोई जीव नहीं। तो इस प्रकार से पुष्प चढ़ाते हैं। और नैवेद्य बहुत खाया, बहुत हमने सब कुछ खाया जगत में, लेकिन भूख नहीं मिटी। अब तो इसको थोड़ा छोड़ रहे हैं हम, हमारी भूख मिट जाए। भगवान आप तो परम होकर शरीर के धारक हो गए, आपके अंदर तो नख में भी सब ऐसी वर्गणा से भक्ति जाती है और आपका शरीर देशों कोटि तक बना रहता है। ऐसे क्यों ना हो कि हम भी आप जैसे भूख से रहित हो जाएं। इसलिए इस आप नैवेद्य चढ़ाते हो और दीप भी चढ़ाते हो, क्योंकि हमने बहुत दीप जलाया, अभी तक आत्मा का मोह अंधकार नष्ट नहीं हुआ। हम ये दीप को चढ़ा करके भावना पाते हैं कि हमारे अंदर केवल ज्ञान की सूर्य उदित हो जाए और हमारा ये मोह अंधकार। और धूप चढ़ाते हैं इसलिए कि बहुत धूप जलाई, लेकिन कर्मों की तो धूप जली ही नहीं है, कर्मों से मुक्त नहीं हो पाया। धूप को छोड़ करके जला के हम चाहते हैं कि मेरे कर्मों की धूप जले और मैं कर्मों से मुक्त हो जाऊं। और अंत में फल चढ़ाते हो, क्योंकि फल बहुत हमने खाए लेकिन अभी तक मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं हुई। इस फल को चढ़ा के मैं इसके बदले मोक्ष रूपी फल चाहता हूँ, जिसके बाद कोई संसार का सुख नहीं, केवल अनंत सुख है सिद्धों का, जिसका कभी अंत नहीं होता। संसार का सुख तो नश्वर है, नष्ट हो जाता है। और अन्य चढ़ाते हैं जिसका भी कोई मूल्य नहीं है, वह तो ऐसा अमूल्य है, पद
अक्षय पद अमूल्य है। अमूल्य पद की चाहना के लिए आप मूल्यवान वस्तु को चढ़ा रहे हो। जितना मूल्यवान तुम्हारी शक्ति है, कोई रत्नों का आदमी चढ़ाता है, कोई कुछ अमूल्य वस्तु जो कि मोक्ष है, पंचकर्मेशी का पद है, उसे पाने के लिए मूल्यवान वस्तु को चढ़ाते हो और भावना खाते हो कि अमूल्य है। वह अमूल्य अनर्थ, उसका कोई अर्थ मतलब मूल्य नहीं है, उस वस्तु की प्राप्ति कभी तक प्राप्त नहीं हुई। ऐसे मोक्ष रूपी लक्ष्मी, मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अर्पित है। तो वास्तव में हम जाने कि प्रभु की अर्चना, प्रभु की भक्ति अगर निस्वार्थ भावना से की जाती है तो हमको सब कुछ दे देती है, और जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ पर उसी नहीं मिल पाती है। ये कुछ मिलेगा, आप संसार का वैभव चाहो या मोक्ष चाहे, और कुछ नहीं चाहने से ज्यादा मिलता है। आप मान लीजिए कुछ नहीं चाहते हो तो आपको कितना मिलता है कि अगर आपको 1 करोड़ रुपया मिलना है और तुम कहो 1000 रुपया मिल जाए तो दे दो, 1000 रुपया दे दो, बाकी गया। जो मोक्ष मांगता है तो वह बहुत बहुमूल्य चीज, और उसके सामने व्यक्ति हमें राजा का वैभव मिल जाए, देव पर्याय मिल जाए, और ये वैभव हो जाए, योग शोक दूर हो जाए, ऐसी चीज मांग लेते हैं। उनको जितनी बड़ी चीज मिलना है वह तो तुम्हारे पास मिल जाती है। कुछ न मांगो तो नहीं मिलेगी, अवश्य मिलेगी। आप जितना मांगो आपका पुण्य बढ़ेगा तो सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन विश्वास कम है कि मांगना ही पड़ेगा तो ही मिलेगा। लोग जो है विश्वास नहीं करते, भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते थे, ध्यान पूजा जाप अनुष्ठान आदि में संसार की वस्तुएं मांगते रहते, अपने पुण्य में बट्टा लगाते रहते। जो 100% मिलता है तो 10-5% मिल करके रहते। इसलिए ध्यान रखना है कि बिन मांगे मोती मिले मिले, मांगे मिले मोती वाली बात है। तो हम लोग कुछ ना मांगे। देखो फसल आती है, बीज बोते हैं फसल के लिए, फसल तो आती ही है लेकिन उसके साथ घास फूस भी आ जाती है। घास फूस को खेती नहीं की है लेकिन आ गया, गाय भैंस के काम आ रहा है, नहीं तो निदाई करके उसको फेंक देते हैं तो अपनी फसल अच्छी खुश हो जाती है। मानो उसी को बढ़ने देंगे तो क्या होगा, फसल तो कमजोर हो जाएगी। तो मोक्ष प्राप्ति की भावना से हम धर्म करते, मोक्ष रूपी फसल मिलेगी, उसी के बीच में फसल आने के पहले ही जैसे घास फूस आता है, कैसे स्वर्ग का वैभव, राजा का वैभव, सेठ पर्याय, अनेक प्रकार के भोग सब मिलते हैं। लोग उसमें भूल जाते हैं और भूल जाते हैं, उसी में रंग जाते हैं और धर्म को छोड़ देते हैं। तो घास फूस में रंगे और फसल नष्ट हो गई। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, संसार का वैभव मिले तो उसको ध्यान न देते हुए, उसकी चाहना न करते हुए उसका तो हमें त्याग करना चाहिए और दीक्षा लेकर के तब करना चाहिए। तो मोक्ष रूपी फसल मिल जाएगी, तो तुम इसी में लग जाओगे तो मोक्ष फसल नहीं मिल पाएगी। अनादिकाल से ये तो होता है, जबकि हमारे चक्रवर्ती लोग तो बीज रात फल भोगे जीव किसान जब मान क्यों चक्री करे धन विसारे, कि बीज को रख करके किसान फल भोगता, जो फसल आ गई अगले वर्ष के लिए बीज के लिए सुरक्षित रख देता है। उसने बोले रख दो भैया, बीज के लिए सुरक्षित हो गए। मानो एक बोरे से 20 बोरा मिलता है, 20 बोरा धान आ गया तो एक बोरा तो रख देता है कि अगले जीवन अपने फसल के लिए हो गया, बाकी कुछ खाना है, कुछ बेचना है, तो रोटी का बड़ा आदि का काम चल रहा है। लेकिन पूरा पूरा बेच देगा तो क्या अगली बार तो क्या रहेगा। ऐसे हम लोग आए हैं इस जीवन में, तो ऐसा ना हो कि कहीं पूरा जीवन भोगों में बिता दें और पूरा बिता दिया तो अगले जीवन की क्या कमाएंगे। जैसे एक बोरे के समान उसने बचा लिया 20 बोरा में से, ऐसे तुम भी बचा दो कि जीवन में हमें धर्म करना है तो नियम संयम पालन करना है, ये अगले जन्म के लिए बीज के समान हो जाए तो आपको अगले जीवन में दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। तो जो पूरा जीवन भोगों में बिताते हैं उन्हें
समय ही नहीं है धर्म करने का, तो समझ लो कोई अपनी फसल को ही भोग लेते हैं, अगले जीवन के लिए कुछ नहीं रखते हैं, अपनी फसल को कुछ नहीं रखते। तो बंधुओं, इतनी बड़ी महिमा है, जहाँ पर धर्म है वहाँ वैभव है। अपने आप दौड़ करके आता है, ऐसे द्वार खुल जाते हैं, उसे संभालना मुश्किल हो जाता है, इतना दुर्लभ होता है। हमारे तीर्थंकरों को रत्नों की वर्षा होना, सब पर्वतियों के पास इतनी निधियाँ, सब कुछ रत्न होना, और ऐसे ही हमारे तीर्थंकरों के यहाँ खजाने भरे पड़ना, और हमेशा देवता लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। क्या चाहिए आपको तुरंत देने को तैयार रहते हैं। जब साक्षात तीर्थंकर होते हैं तो कितना फल मिलता है, कितना पुण्य रहता है लोगों का कि कुछ कह नहीं सकते, उनको कोई कष्ट ही नहीं रहता है। जो पुण्यवान लोग हैं वे तो ठीक है, कुछ पापी लोग भी अपने जीवन को धन्य बना देते हैं। अब जो कोई अभक्त होंगे, महापापी होंगे तो उनका कुछ नहीं कर सकते, उनके भाग्य में नहीं तो क्या कर सकते। भाग्य में नहीं, सामने वाला देना चाह रहा, दे दिया तो भी वह संभाल नहीं पा रहा है। इसके जहाँ पर भी धर्म है वहाँ पर संपत्ति, बिना पुण्य की संपत्ति दे। इतने ही बड़े बड़े सेठ लोग, बड़े बड़े राजा महला कर चले गए, उनकी आने वाली संतानें क्या हो गई, धीरे धीरे उनकी परिस्थिति जो है डाउन हो गई, और धीरे धीरे कई तो सामान्य लोगों जैसे हो गए, और कई तो दिवालिया हो गए, बहुत बड़ा कर्जा भी हो गया। ऐसे लोग बैठे हैं क्योंकि जिनका पुण्यता में तो चले गए, वो करके छोड़ गए थे, इनने उसका दुरुपयोग कर दिया, सब कुछ चला गया। तो ध्यान रखना है कि धर्म अगर गया तो सब जाता है, और जो धर्म पालन करतेगा उसकी बुद्धि भी ठिकाने रहती है, वह अच्छे से सब कुछ करता रहता है। क्योंकि धर्म है, ऐसे चिंतन आते हैं, ऐसे रास्ते मिलते हैं, देशा गुरु के सानिध्य में हम आते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन सुखमय रहता है, शांति में रहता है। इसलिए अपने जीवन से कभी धर्म मत भूलना, कभी सम्यक दर्शन को मत गवाना। सम्यक दर्शन सच्ची श्रद्धा है, और ये जिसके पास रहती है वो तीन लोग तीनों कालों में कहीं पर भी चला जाए, वह 8 अवस्थाओं को प्राप्त नहीं होता है। नगर प्रेम इन अवस्थाओं को प्राप्त नहीं हो सकता, ये पक्का समझ होता कहा है। तो अपने अंदर हमें सच्ची श्रद्धा को धारण करना है, कभी देवता पर अश्रद्धा नहीं करना, कभी उनकी अवज्ञा नहीं करना। फिर देखो तुम्हारा जीवन कितना महान बनता है। तो जहाँ पर वैभव है समझ लो वहाँ धर्म है, या जहाँ धर्म है वहाँ वैभव। हो सकता है कि वैभव तो हो, धर्म ना हो, इस जीवन में पूरा खर्च हो जाएगा, अगले जीवन में कुछ नहीं, उसे खाने में भी लाभ है। लेकिन जो धर्म करना है, धन होकर के भी आप समझाओ, समझ जाओ कि उसको यहाँ भी सुख है और आगे भी सुख होने वाला है। इसलिए हम लोग इस जन्म में सब कुछ पा करके भी धर्म नहीं भूलेंगे, और बहुत तत्परता से धर्म करेंगे, बहुत लगन से करेंगे, बहुत रुचि से करेंगे। कोई कितनी बाधा लाए कोई भी टिकने वाली नहीं है, और कोई स्वार्थ की भावना नहीं रखेंगे तो हमको सब मिलेगा। अगर बाजी में कुछ हम उसके बदले चाहने लग गए ख्याति नाम आदि के लिए, तो फिर आप समझ लेना कि आपका पुण्य वही नष्ट हो जाए, फिर वह आपका साथ नहीं देगा। कुछ मत चाहो, करते जाओ अपने कर्तव्य को, बिल्कुल हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा कर्तव्य है ये, हमें करते जाना है, हमारा धर्म है। तो आप देख लो बिना मांगे सब कुछ मिलने वाला है, आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा, इतना मिलेगा, और कुछ साइड में मांग लोगे तो नष्ट हो जाएगा पुण्य। इसलिए कुछ भी मत मांगो, कोई तुम्हारी बाधा करे, कोई दीप थपथपाए, कोई जयकार करे, कोई तुम्हारा, और हमें विश्वास है कि मोक्ष तो मिलना है, मिल जाएगा। बीच का स्टेशन जब तक मोक्ष नहीं मिला तो स्वर्ग और राजा की तरह ये सब कुछ मिलेंगे मेरे को, ये मुझे विश्वास है। मुझे ये चाहना नहीं है, ये मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य तो मोक्ष है। तो समझ लो तिर गया, उसने धर्म के महत्व को जान दिया। इस तरह हमें करना चाहिए। हमारे यहाँ 4 प्रकार की भावनाएं भाग गई हैं, ये 4 प्रकार की भावनाएं हमारे
जीवन को बहुत अच्छा बना देती है। मैत्री प्रमोद कारण माध्यस्थानी शब्द बनाते कृष्ण माना नहीं कि सब जीवों में मैत्री भाव हो, सब जीव सुखी रहे, आनंद में रहे। ऐसी भावना पाने में क्या पैसा लगता है? नहीं। गुणियों के प्रति प्रमोद भाव, गुणियों को देख के हम कब ऐसे बनेंगे, उनका जीवन कितना अच्छा है, कितना प्रसाद किया है उन्होंने, ऐसी भावना रखना, ये क्या है? गुणियों के प्रति प्रमोद भाव। और जो कष्ट में है, क्लिष्ट जीव है, उन पर दया करना। तो ये भावना भी एक भावना है, कृपा की भावना है, तो करुणा की भावना है, जिससे हमारा जीवन बहुत मंगलमय बनता है। ऐसी भावना को खाने से वात्सल्य भी होता है, धर्म की भावना भी होती है, और हम दूसरे के जीवन को आगे बढ़ाते हैं, कई लोगों के जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें हमेशा जो भी कष्ट में है, दुखी है, उनके प्रति सद्भावना रखना, अच्छी दृष्टि से देखना, पूछना, जो मदद कर सके उनकी मदद करना। तो समझ लेना कि हमने कौन सी भावना भाई? करुणा भावना भाई है, कृपा की भावना हमने भाई है। और माध्यस्थ भाव जो विपरीत वृत्ति वाले हैं, जो अपन कहो तो उल्टे चलते हैं, उनको बुरा लगता है, झगड़ा करने को भी तैयार रहते हैं, तो ना अच्छा कहो, उनके काम को अच्छा कहोगे तो पापों का समर्थन हो जाएगा, ना बुरा कहो तो झगड़ा होएगा। तो भगवान से प्रार्थना करो इसको सद्बुद्धि आ जाए, ढूंढ लो, कुछ मत बोलो, बोलने गए तो बहुत सारी सुविधाएं हो सकती हैं। इसलिए कहा है कि माध्यस्थ भाव कि देख लीजिए, हमारे यहाँ जो बताया है कि क्षत्रेषु मैत्रीं पुरुषो प्रमोदं कृष्णेषु जीवेषु कृपापरं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा विदधातु। तो धर्म जहाँ है वहाँ सुख है, वहीं पर सब कुछ शांति है। इसलिए धर्म का पालन करो। जब राजा की आज्ञा हो गई कि जो भी मेरे नगर में वस्तु आएगी तो मैं चाहूंगा कि कोई ना खरीद पाए तो मैं खरीद लूंगा। तो हिंसक वस्तु तो वहाँ अलाउ थी नहीं। और एक व्यक्ति एक वस्तु लेके आ गया और राजा के लिए चकित कर दिया। क्या लेके आ गया? और शनिचर की मूर्ति लेके आया। और शनिचर को देखे नहीं, देखे तो काला होती है, कौन देखे काला काला शनिचर? रख रहे तो सब देवर चला जाए, तो कोई देख ही नहीं रहा। शाम हो गई और गया राजा के पास, बोला मेरी ये वस्तु किसी ने खरीदी नहीं। राजा बोला रख दो, क्या दाम चाहिए ले लो। यदि कहा ऐसी मूर्ति को बना के लाया हो ना, तो हम इसको नमन करते हैं और कोई सभी को देखना नहीं चाहता, क्यों लेके आए? पर आपने कहा था कोई भी वस्तु लाए, इन सब वस्तु नहीं लाना, बाकी कोई भी लाए तो मैं खरीद लूँ। तो आप खरीदिए, आपकी परीक्षा है, परीक्षा पास हो जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, रख लो हमारे पास, मुझे पूछना नहीं, एक कोने में कहीं रखी रहे। ठीक है, दाम दिया और चल दिया, शनिचर को लग गए। अब लक्ष्मी क्या बोलती है? लक्ष्मी आके बोली, सारे खजाने की लक्ष्मी बोली कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ शनिचर रहता है लक्ष्मी नहीं रहती, शनिचर के साथ लक्ष्मी नहीं रहती है, तो वो लक्ष्मी जाने लगी। उस समय राजा ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें जाना तो जाओ, मैंने शनिचर पूजने को नहीं रखा है, मैंने तो वादा निभाया है, हमने वादा किया था वो निभाया है, इसीलिए मूर्ति है, हमने उसको पूजने के लिए नहीं रखा है। तो बड़ी है, नष्ट हो जाए कहीं भी चली जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। और फिर भी तुमको जाना है तो जाओ। तो लक्ष्मी पूरी की पूरी चली गई, सब खजाने खाली हो गए शनिचर आने से। अब लक्ष्मी पूरे देश में गई। ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपना वादा निभाने के लिए लक्ष्मी का त्याग कर दे?
तो सब जगह शांति या पूरे देश में कहीं कोई मिला ही नहीं। आखिर तो वही राजा याद आ गया जिसने उसे छोड़ दिया और अपने वादा निभाने के लिए इसने लक्ष्मी का भी त्याग कर दिया। तो लक्ष्मी बोलती है कि कोई है ही नहीं ऐसा धर्मात्मा जो उस राजा के समान हो, जो अपने सत्व को निभाता है। तो उसी के पास पहुंची, हाथ जोड़े मुझे क्षमा करना, मैंने पूरे विश्व में देख लिया कोई आप जैसा नहीं मिला, मैं तो आपके पास ही रहूंगी। आप धन्य हो, महान हो, आपको कोई कीमत नहीं है अपने वादे के सामने, अपने सत्य को निभाने के सामने। तो बंधुओं, जहाँ धर्म होता है वहीं वैभव होता है। कहीं भी जाएगा तुम्हारे पास लौट के आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान है, नीति है, धर्म है, जो कभी जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए बोलता हूँ कि कोई वैभव हमारे जीवन में कुछ नहीं कर पाया, सारे वैभव यहीं पड़े रह गए। वैभव को केवल धर्म का पुण्य का ही जाता है, कोई वैभव नहीं जाता। आप सिकंदर शाह के बारे में जानते ही हो, दुनिया भर का वैभव इकट्ठा करके आपकी जब जाने लगा तो बोला मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना, मेरी अर्थी में ऐड लगा देना और खजाने खोल देना। ठीक है, जरूर करेंगे, ऐसा क्यों करना है? बोला लोग जान सके कि खजाने खुले हैं, हाथ तो ऐसे ही खाली हैं और कोई भी वैभव लेके नहीं जा रहा है, और डॉक्टर भी उसे नहीं बचा पाए थे, वो उसकी अर्थी में डॉक्टर बने हुए। इसका मतलब कि मरण से कोई बचा नहीं सकता और वैभव साथ जा नहीं सकता। इसलिए हमें किसी के वैभव को नहीं टूटना चाहिए। जो हमने पाप का घड़ा भर दिया वही हमारे साथ जा रहा है, अगले जीवन में हमको क्या देगा? इसे पुण्य का खड़ा करते जाओ, पाप का नहीं। ऐसे उसने सबक दे दिया। मरण हुआ तो जा रहा था, सरकार थे कि सिकंदर शहंशाह जाता रहा, सारे भाली हवाली थे, वो सभी की साथ में दौलत नगर को खाली थे। जा रहा है, सब गा रहे हैं, खजाने बड़े बड़े हाथ खाली है, बेंच भी नहीं बचा पाए। इसलिए ध्यान रखना है कि हमको वैभव रखना है, अर्जन करना है, लेकिन अन्याय से नहीं करना है। तुम्हारा धर्म रहेगा तो निश्चित वैभव दौड़ करके आएगा, तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगा। कोई हार्ट अटैक, कोई ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि आप गलत काम नहीं करोगे तो सुरक्षित रहोगे। उन्हें सारा वैभव आने के बाद भी भयानक रोग आ गए तो वह डॉक्टरों के पास चला जाएगा वैभव। इसलिए हमें ऐसा काम नहीं करना है। तो यही कहता हूँ कि जो वैभव को छोड़ता है उसके पास वैभव दौड़ करके आता है। जो वैभव के पीछे भागता है वैभव आगे आगे भागता है। महाराज जी सब छोड़ दिए, संसार रोटी छोड़ दी, जंगल में भी जाए तो रोटी आ जाती है, अपने आप लोग आ जाते हैं। 10-20-50 लोग सामने खड़े के हाथ देते, उसको मैं कितने देते बताओ? एक भी नहीं खड़ा होता, अपने हाथ से उठाना पड़ता, मांगना पड़ता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो अपना पुण्य नहीं, महाराज ने त्याग किया उनका पुण्य, इसलिए उनको बिना मांगे मिलता रहता है। और एक हाथ से, एक दोनों हाथ से खाते हैं, कमाई कुछ करते नहीं हो, दोनों हाथ से खाते हैं। और तुम इतनी कमाई करते हो फिर भी एक हाथ से खाते हो, तुम्हारे पीछे कोई नहीं आता है। तो ये त्याग की महिमा है, ये अपने व्रत की महिमा है। तो किसी ने साफ लिखा है, वास्तव में छत्र चढ़ाते हैं ना, कोई छत्र का त्याग करता है, छत्र चढ़ाता है, उसको छत्र करता है। पहले तो वो राजा बनता है, एक छत्र मिलता है। आज छोटा सा छत्र चढ़ाएगा, अगले जीवन में राजा बन के एक छत्र मिलेगा। और कोई राजा अपने राजपद को छोड़ेगा तो केवल क्या 3 छत्र लग जाएंगे, 3 छत्र लग जाएंगे। और मोक्ष हो गया तो लोग छत्र के नीचे जाकर बैठेगा, सिद्ध सदा पर बात वाले के नीचे अनुसार बैठेगा। इसलिए कहा है कि भागती फिरती की दुनिया जब तलब करते थे, क्या जब हम मांगते थे तो वो भागती थी। निषेध में आकर्षण है भैया, है ना? तो मांगने से और भागती है दुनिया। तो भागती फिरती की दुनिया जब तलब करते थे हम, अब की जब नफरत हुई बेकरार आने को है, अब की जब नफरत हुई बेकरार आने को है। जो हम छोड़ रहे हैं तो और पीछे आती चली जाती है। आज छोड़ के देखिए कितना फल मिलता है, छोड़ने का फल
बहुत बड़ा है, इसलिए ज़्यादा जोड़ो या हाथ बढ़ाओ, इससे तो हम अपना हाथ बढ़ा के अपने संसार को बढ़ाएंगे और में वैभव आएगा और हमको तो वह सिद्धों का वैभव प्राप्त करा देगा। ऐसी मंगलमय भावना के साथ यही कहता हूँ कि अपने जीवन में हम पूजा करें। देव पूजा चढ़ाता है तो कभी गलती नहीं हो सकती, माँ चावल चढ़ाए तो कभी खाने के दान नहीं कर सकते। ये गारंटी है, मंदिर में आके चावल को चढ़ाकर आए, कभी भगवान का अभिषेक और पूजा 6 महीने कर देगा, वो क्या से क्या बन जाएगा, लेकिन बिना कोई कांक्षा के करेगा। तो मैं कहता हूँ इतने द्वार खुल जाएंगे उसके आमदनी के, हर तरह के द्वार खुल जाएंगे कि लोगों को स्वयं ही अनुभव है। इसलिए ध्यान रखना, हमारे जैन लोग संपन्न होते हैं, अच्छे सुखी रहते हैं, इसलिए लोग ईर्षा करते हैं। कई लोग तो कहते हैं ये जैन लोग नहीं है, लोग नहीं है, ये तो देवताओं के अवतार हैं, ये देवता के अवतार है, ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग भगवान की पूजा अर्चा अभिषेक करते हैं, इससे सुखी रहते हैं। आगे भी हम ऐसे करते चले जाएंगे और सुखी हो जाएंगे। तो बस यही भावना है कि मंगलमय जीवन रहे, छा जावे सुख छाओ।